श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। आप सभी बैठ जाएं अपने स्थान पे। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् रवींद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पमालां च समर्पयामि। लड्डू गोपालाय नमः। भागवत पुराण पूजयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालां च समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा तू बड़ भागी, कौन तपस्या तीन लोक तारन तरन सो तेरे पुनः एक बार और निवेदन है नगरवासियों से, आप सभी शीघ्र पधारें। आदरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय पूज्य व्यास जी महाराज जो श्रीधाम वृंदावन से चलकर आए हैं वह मंचासीन हो गए हैं। साथ साथ गुरुदेव भगवान भी हैं श्री मुरलीधर जी महाराज जी। उन्हीं के सानिध्य में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ आज हो पा रहा है। प्यारे, यह जीवन है ना, जब तक काम धंधों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। किसी ने कहा है जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। जीवन है ना, काम धंधों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। आप सभी शीघ्र पधारें। कथा का जो समय है वह 1 बजे से 5 बजे तक का ही है, लेकिन आज प्रथम दिन है, थोड़ा सा विलंब है। लेकिन हाँ, कल से ध्यान रखेंगे आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप ठीक 12:30 बजे दिन में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो संगीतज्ञ के बंधु हैं वो लोग ठीक 12 सवा 12 बजे तक यहाँ पे आ जाएंगे। और व्यास जी से पहले ही आना चाहिए, जैसे आज आप लोग आए हैं। तो आज तो थोड़ा सा विलंब जरूर है, लेकिन कल से ठीक 1 बजे से 5 बजे तक ये कथा चलेगी।
तो एक बार तालियों से सेवा करेंगे। गुरुदेव भगवान आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिनकी कृपा से ही, जिनके सानिध्य में ही हम सभी को भागवतामृत पान करने का सुअवसर प्राप्त हो पा रहा है। एक बार और आप सभी से निवेदन है, एक बार गुरुदेव भगवान के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पूछो क्यों? ताली बजाने से हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं और जैसा कि रामदेव बाबा भी कहते हैं, एक्यूप्रेशर भी होता है। यह आप सभी के लिए गोल्डन चांस है कि गुरुदेव भगवान के सानिध्य में भागवत अमृत रस सुधा का पान करने का सुअवसर प्राप्त हो पा रहा है। देखो प्यारे, ये सबको मिलता नहीं है ऐसा सुअवसर। अभी तो आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज निवेदन करेंगे कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, एक जन्म नहीं अनेकानेक जन्मों के पूर्ण पुंज जब एकत्रित हो जाते हैं ना, तो भागवत अमृत रस सुधा पान करने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। आप सभी वास्तव में बहुत बड़े बड़भागी हैं और आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान आज से 3 महीना पहले हमको कह दिए थे कि महाराज जी आप सभी लोगों को आना है। मतलब 3 महीने पहले कोई नहीं बताता है, 3 महीने में क्या होगा क्या नहीं कोई जानता नहीं है। लेकिन गुरुदेव भगवान इतने चिंतातुर थे इस कथा के लिए कि उन्होंने 3 महीने पहले टिकट भी भेज दिया था। तो एक बार गुरुदेव भगवान के लिए विशेष ताली एक बार और सेवा करें और इसी क्रम में अभिनंदन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो, पधारे हैं। चंदन का तिलक लगाओ, रोली चंदन का तिलक लगाओ। पान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते थे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारते थे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये मधुर बोल बहुबंधु खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदसंत को, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की है
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भूषेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव तेजा च ब्रह्म त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जलेल शिथिलीकरणं दुष्टदेव। पुष्पमाला पुष्प चढ़ाइए, भगवान को अर्पण कीजिए। पुष्पै भी देवताभिवंदनम जलेन शिथिलीकरणम आरती। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। विन्ध्यस्तां विन्ध्यवनिलयां विन्ध्यपर्वतनिवासिनीं योगिनीं योगमायां च तामंबिका प्रणमामि। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणविं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विशतु मां नशराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुटस्थे गङ्गातरङ्गरमणी यजटाकलापम्
गौरी निरंतर विभू सीतवामभागं नारायण प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तू मेरी माँ तू है मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। बोले बाल कृष्ण लाल की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की परम बाबा की जीह बाबा की क्षेत्र देवता की जय जय श्री राम। संत श्री मुरलीधर महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं मंचस्थ सभी विद्वत वृंद सभी संगीतज्ञ उपस्थित समस्त भक्त वृंद माताएं बहनें छोटे छोटे बालक एवं परीक्षित स्वरूप में बैठे हुए हमारे मुख्य यजमान श्री भोले शंकर प्रजापति जी आप सभी का स्वागत करते हुए आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में अभी हमारे महाराज श्री योगाचार्य त्रिपाठी जी ने अभी बताया कि प्रथम दिवस में बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, सभी वस्तुओं को संग्रह करना पड़ता है, एक एक वस्तु इकट्ठा करनी पड़ती है, सजानी पड़ती है, तब जाकर के कोई कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले श्रीमद् भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात पुनः श्रीमद् भागवत का रसपान करेंगे। जय श्री राधे। सभी लोग प्रेम से मेरे साथ ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे सभी लोग दोनों हाथ उठा के मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे ताली की सेवा करते प्रेम से ना सहारा बिन तेरे ओ गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे ओ नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया
राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल आधारे सुन लो हे मेरे रघुवीर जय जय श्री राधे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखिए, भगवान की कृपा जब बहुत होती है तब जाकर के कहीं सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। थोड़ी सी कृपा नहीं, जब बहुत अतिशय कृपा होती है। और आज वह कृपा आप लोगों के ऊपर देखिए, कृपा और करुणा भगवान की दो चीजें हैं। तो कृपा तो भगवान सबके ऊपर करते हैं, हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन करुणा कभी कभी किसी के ऊपर करते हैं। आज जब भगवान करुणा करते हैं तब जाकर के सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। तब हम लोग जाकर के सत्संग की धारा में गोता लगाते हैं, सत्संग श्रवण कर पाते हैं। सत्संग नाम किसका है? सत्य नाम है भगवान का। सत्संग अर्थात सत्य से जो संग करा दे वही सत्संग है। अर्थात भगवान का जब हमारा साथ हो जाए तब समझिए कि वही सच्ची सत्संग हमको आज मिला है। ये तो आप जीवन भर करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। आजकल झगड़े को भी लोग सत्संग का नाम देते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? बैठ के करते हैं तो झगड़ा, दुनिया के वार्तालाप करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि सत्संग कर रहे हैं। तो सत्संग वो नहीं है। सत्संग सच्चे मायने में वही है जब भगवान का हमारा साथ प्राप्त होता है। आज जब भगवान करुणा करते हैं, जब कृपा करते हैं, तब सत्संग प्राप्त होती है। और सत्संग ऐसे जब कोई गुरुदेव भगवान, जैसे हमारे यहाँ अभी यहाँ संत श्री मुरलीधर जी महाराज प्राप्त हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होगा तब तक संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो सत्संग में हम क्यों जाएंगे? क्या मतलब है सत्संग में? ज्ञान हुआ है कि सत्संग में जाने से ये फायदा होता है, ये फल प्रति प्राप्ति होती है, ये वस्तु मिलती है, तभी तो आप लोग यहाँ आए हैं इतने भीड़ में।
ये तो आप लोग क्यों आते, अपने अपने घर में बैठ के आनंद नहीं करते? तमाम इस समय काम है, खेतों में काम हो रहा है, घर में भी काम है, सब लोग अपने अपने घर में काम करते। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तो भाई ज्ञान, आज ज्ञान रूपी सत्संग श्री मुरलीधर जी आप लोगों को प्राप्त हुए, तो उनके माध्यम से यहाँ सत्संग, उनके कृपा से, भगवान की करुणा से सत्संग यहाँ हो पा रहा है। और आज हम लोग इस सत्संग की धारा में, बहती गंगा में गोता लगाएंगे। आज से 7 दिन तक हम लोग को गोता लगाते रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, सत्संग प्राप्त करना, कथा सुनना कोई सरल बात नहीं है। अभी अभी हमारे योगाचार्य जी ने कहा कि 3 महीना पहले इन्होंने सूचना दे दिया था, संत जी ने 3 महीना पहले टिकट करा दिया था। अब जो सुनने आएगा, यहाँ से सुन के चला जाएगा, उसको तो बस तो यही पता लगेगा ना कि भाई चलो आज आए हैं, सुन के चले गए। अब इसकी तैयारी कितने दिनों पहले से हो रही है। जो इस तैयारी में लगा हुआ है वो समझ रहा है, कोई विघ्न आ जाता, कोई बाधा आ जाता, कुछ भी हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा है, करुणा है, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, 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 पाओ देहि सोई मार्ग सोई, पाओ देहि मार्ग सोई, यह गुण साधन से नहीं होई, यह गुण साधन तेरा होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाए न कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाए तो कोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जिस पे अति हरि कृपा होती है। देखिए, थोड़ा शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किया, क्या क्या? अति हरि कृपा। जब अति हरि कृपा होता है तब जाकर के कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। और कहते हैं कि यह गुण साधन से नहीं होई। आप चाहेंगे कि हमारे अंदर इतना बल है, हम अपने बल से श्रीमद् भागवत कथा करवा लेंगे, हम अपने धन से श्रीमद् भागवत कथा करवा लेंगे, तो एक कदापि संभव नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे कि अति गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जब कृपा होगी, करुणा होगी, तभी यह संभव हो पाएगा। यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है हम लोगों को। राधे राधे बोलना पड़ेगा एक बार। अभी पहले पहले दिन है, लोग सोचेंगे कि भाई ये राधे राधे क्या होता है, हम क्यों बोले राधे राधे। लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलने से क्या फायदा है भाई? कोई फायदा है? बहुत फायदा है। आगे आप लोगों को हम बताएंगे क्या क्या फायदा है, क्या क्या लाभ होता है राधे राधे बोलने से। तो निवेदन मैं कर रहा था कि यह मनुष्य शरीर किस लिए हम लोगों को प्राप्त हुआ है? चावल दाल खाने के लिए। आप थोड़ा और आगे
परीक्षित जी, किस लिए मिला है? चावल दाल खाने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, खेल कूद करने के लिए, खेत में काम करने के लिए नहीं। यह शरीर तन केवल और केवल और केवल मिला है भगवान का भजन करने के लिए। 84 लाख योनियों का आप लोगों ने जब भ्रमण किया है तब जाकर के यह मनुष्य शरीर मिला है, और मुक्ति केवल इसी मनुष्य शरीर से ही हो पाएगी। कुत्ता बिल्ली बनेंगे तो उसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। कुत्ता बिल्ली बनने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि कुत्ता जो पुण्य करेगा, जो पाप करेगा ना, उसको कोई फल मिलेगा, ना पुण्य का फल मिलेगा ना पाप का फल मिलेगा। केवल फल मनुष्य योनि में मिलता है। आप पाप करेंगे तो भी फल मिलेगा और पुण्य करेंगे तो भी उसका फल मिलेगा। तो साधन केवल मनुष्य योनि में, इसी शरीर में आप मुक्ति पा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा और किसी योनि में मुक्ति नहीं मिलेगी। कहीं से भी घूम करके आपको यहीं आना पड़ेगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ ग्रंथाई गावा, सुर दुर्लभ सत्संग गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथाई गावा, सुर दुर्लभ सत्संग गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बहुत भाग्य जागृत होता है तब जाकर के यह मनुष्य शरीर मिलता है, और इस मनुष्य शरीर को पा करके भी हम लोग केवल चावल दाल रोटी सब्जी राजभोग रसमलाई खाने में, खेल कूद करने में बिता दें तो महाराज समाप्त हो जाएगा। फिर 84 लाख 83 लाख 99,999 योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, तब जाकर के पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो पाएगा। बंधो, तो यह अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं कहूंगा कि इस अवसर को आप लोग जाने न दें, इसका आप लोग पूर्ण लाभ उठाएं और कथा श्रवण कर अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज मैं जब प्रातःकालीन जगा तो हमारे जो मुख्य यजमान प्रजापति जी हैं, इनके घर में सुंदर सुंदर मंत्रोच्चार का ध्वनि सुनाई दे रहा था। मैं सोचा कोई ब्राह्मण देवता है, सुबह सुबह पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग ही मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और बड़े विशुद्ध मंत्र का उच्चारण। मैं सुना उसमें कहीं त्रुटियां भी नहीं थी। फिर देखा यज्ञोपवीत का तंतुओं का आवाहन कर रहे हैं यज्ञोपवीत में। मैं कहा भाई ये कोई ब्राह्मण कर रहा है, कौन कर रहा है? फिर बाद में पता चला कि यही लोग कर रहे हैं। मैं उधर गया भी, देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप लोग महानगर में रहते हुए भी अभी आप लोग यहाँ इतनी भक्ति बची हुई है। मैं तो बहुत सारे ब्राह्मणों को देखा हूँ कि जो ब्राह्मण शरीर में भी जनेऊ नहीं धारण करते हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं, और आप लोग के अंदर इतनी श्रद्धा भक्ति कि आप लोग यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं। बहुत देख करके मन प्रसन्न हुआ, प्रमुदित हुआ। चलिए कि अभी भी हमारा संस्कार बचा हुआ है।
आप ही लोगों की वजह से यह संस्कार बचा रहेगा और आगे भी चलेगा। आप लोग तो महानगर में रहने के बाद भी बचा रखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं तब भी नहीं बचा पाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसलिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग जरूरी हम लोग के जीवन में इसलिए है कि हम लोग विवेक आएगा। जब विवेक आएगा तो तमाम प्रकार के हमको सन्मार्ग कुमार्गों का ज्ञान होगा। अपने जीवन में गलत सही का ज्ञान होगा, क्या करें क्या ना करें। देखिए जब भी हो कीर्तन में ताली बजाने का बड़ा ही महत्व है। जब भी कीर्तन हो तो आप लोग उसमें ताली अवश्य बजाएं। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? उनको अपने पास बुलाइए, यहाँ बैठाइए। ताली में देखिए, भोजन में थाली का और मोहल्ले में नाली का और झगड़े में गाली का और ससुराल में साली का और कीर्तन में ताली का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए जब भी कीर्तन हो तो खूब प्रेम पूर्वक ताली बजाइए। ताली नहीं बजाएंगे तो जो बगल में बैठा रहेगा उसका पाप उतर के आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो जिसको भी अपने बगल वाले का पाप चढ़वाना हो अपने ऊपर, वो ताली नहीं बजाएगा। बाकी सब लोग तो ताली बजाएंगे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय हो हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम राम बोल, हरि 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 बोल।
केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव केशव माधव